जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। राधा और कृष्ण के अलगाव के पीछे कोई श्राप एक प्रमुख कारण नहीं है। भारतीय पौराणिक कथाओं में राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य और आध्यात्मिक माना जाता है, जो मानव प्रेम से परे है। हालांकि राधा और कृष्ण के बीच अलगाव के विभिन्न कारणों को पौराणिक कथाओं और कहानियों में संदर्भित किया गया है। नीचे विस्तार से उनके अलग होने के पीछे के संदर्भों का वर्णन किया गया है। कुछ पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि राधा और कृष्ण के अलगाव का कारण श्राप था। यह कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है जब कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और राधा देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। नारद मुनि ने राधा और कृष्ण को श्राप दिया था कि वे अपने अवतार में एक साथ नहीं रह पाएंगे। इस श्राप के पीछे नारद मुनि का उद्देश्य था कि राधा और कृष्ण की प्रेम कथा मानव जाति को सिखा सके कि सच्चा प्रेम आत्मा का प्रेम होता है। भौतिक रूप से साथ रहना इसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। कृष्ण का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, धरती से अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। उनका कर्तव्य मथुरा और द्वारका में राजकाज संभालना था। राधा का जीवन वृंदावन तक सीमित था। इस कारण कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा गए और फिर द्वारका। यह उनका धर्म और कर्तव्य था, जिसके कारण वे राधा से अलग हो गए। राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिक सीमाओं से परे था। यह प्रेम केवल आत्मिक और आध्यात्मिक था। राधा और कृष्ण का अलगाव एक बाहरी घटना थी, लेकिन उनकी आत्माएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहीं। इसलिए इसे किसी श्राप से जोड़ना सही नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इस संसार के सभी प्रकार के प्रेम से उच्चतर और असीम है। उनका अलग होना इस संसार के लोगों को प्रेम और त्याग का महत्व सिखाने के लिए था। कुछ लोक कथाओं में यह कहा गया है कि राधा ने स्वयं कृष्ण को श्राप दिया था। जब कृष्ण मथुरा छोड़कर गए तो राधा ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपने जीवन में कभी सच्चा प्रेम नहीं पा सकेंगे। इस कथा का उद्देश्य यह है कि राधा का प्रेम कृष्ण से इतना गहरा था कि उनका अलग होना सहन करना कठिन था। इस कथा में श्राप को प्रतीकात्मक रूप में लिया गया है, जो राधा के गहन प्रेम और उनकी पीड़ा को दर्शाता है। कुछ पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि राधा और कृष्ण का अलग होना योगमाया की योजना का हिस्सा था। योगमाया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह धरती पर उनकी लीला का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस लीला के माध्यम से राधा और कृष्ण ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम समर्पण और त्याग में है, न कि साथ रहने में थी। राधा और कृष्ण की कथा में अलगाव का एक बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। यह बताता है कि सच्चा प्रेम भौतिक संबंधों पर निर्भर नहीं करता है। राधा और कृष्ण का अलगाव दिखाता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन भौतिक संसार के बंधनों से परे है। आइए राधा और कृष्ण के अलग होने से जुड़ी अन्य कथाओं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और उनके महत्व को विस्तार से समझते हैं। कुछ कहानियों में राधा और कृष्ण के गंधर्व विवाह का भी उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार राधा और कृष्ण ने एकांत में एक गंधर्व विवाह किया था, जो केवल उनकी आत्मिक एकता का प्रतीक था। कथा में कहा गया है कि इस विवाह के बाद देवताओं ने पृथ्वी पर उनकी लीला को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा नियोजित किया कि वे संसार में भौतिक रूप से एक दूसरे के साथ नहीं रह सके। यह अलगाव का कारण दिव्य योजना का हिस्सा था। कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू उनके मथुरा और द्वारका जाने के बाद का है। उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों से विवाह किया। इस संदर्भ में कुछ कथाएं बताती हैं कि राधा ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनका प्रेम आत्मा का प्रेम था, जिसमें स्वार्थ का स्थान नहीं था। राधा ने कृष्ण के इस कर्तव्य को समझा और उनकी लीला को अपने प्रेम के माध्यम से पूर्ण किया। पौराणिक ग्रंथों और विशेष रूप से भागवत पुराण में राधा और कृष्ण के प्रेम को भक्त और भगवान के प्रेम के रूप में वर्णित किया गया है। राधा का त्याग यह सिखाता है कि एक सच्चा भक्त अपने आराध्य के लिए सभी सांसारिक सुखों को त्याग सकता है। कृष्ण का राधा से अलग होना यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम को कभी नहीं भूलते, भले ही वे भौतिक रूप से उनके साथ ना हो। वृंदावन राधा और कृष्ण के प्रेम की भूमि है, जहां उन्होंने अपने बचपन और किशोरावस्था में अपनी लीलाएं की। जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा और मथुरा तथा द्वारका में अपना जीवन बिताया, यह अलगाव सांसारिक और आध्यात्मिक भूमिकाओं को दर्शाता है। वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं
आत्मा की आनंदमयी स्थिति का प्रतीक हैं, जबकि द्वारका का जीवन उनके कर्तव्य और धर्म के पालन का प्रतीक है। कुछ ग्रंथों में राधा को भगवान की शक्ति, आदि शक्ति और प्रेम का प्रतीक बताया गया है। राधा और कृष्ण का अलग होना प्रतीकात्मक है, जिसमें दिखाया गया है कि सृष्टि में प्रेम और शक्ति एक साथ काम करते हैं, लेकिन एक ही समय में वे स्वतंत्र भी होते हैं। राधा को इस संसार में कृष्ण का प्रतीकात्मक रूप माना जाता है, जो यह सिखाती हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन भौतिक संसार में संभव नहीं है। महाभारत के समय राधा का सीधा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कुछ कहानियों में ऐसा कहा गया है कि राधा ने कृष्ण को अपनी उपस्थिति का आभास कराया। जब कृष्ण ने अपनी लीलाएं पूरी की और अपना जीवन समाप्त करने का समय आया, तब उन्होंने राधा की उपस्थिति को अनुभव किया। यह दर्शाता है कि उनका प्रेम समय और स्थान से परे था। राधा और कृष्ण का अलग होना केवल एक सांसारिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था। राधा का प्रेम और कृष्ण का अलग होना हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। उनकी कहानी यह भी दर्शाती है कि जीवन में त्याग, समर्पण और प्रेम के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। राधा और कृष्ण की कहानी इसी सिद्धांत पर आधारित है। राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन कभी भी उन्हें पाने की इच्छा व्यक्त नहीं की। कृष्ण ने राधा को अपने दिल में हमेशा स्थान दिया, लेकिन उनका जीवन समाज और धर्म के लिए समर्पित था। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी भारतीय साहित्य, कला और संगीत में प्रमुख स्थान रखती है। उनके अलगाव को कई कवियों और लेखकों ने प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया है। सूरदास, जयदेव और अन्य संत कवियों ने उनकी प्रेम कथा को इस रूप में दर्शाया कि सच्चा प्रेम भौतिक बंधनों से मुक्त होता है। यदि इस कथा को और गहराई से समझने की आवश्यकता हो, तो विभिन्न ग्रंथों और साहित्य में इसकी व्याख्या और भी विस्तृत रूप में मिल सकती है। आइए, राधा और कृष्ण के अलगाव की कथा को और गहराई से समझने के लिए हम उनके प्रेम, त्याग और आध्यात्मिक महत्व के कुछ और पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम दो स्तरों पर देखा जा सकता है: सांसारिक मानवीय प्रेम और पारलौकिक आध्यात्मिक प्रेम। सांसारिक प्रेम। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो राधा और कृष्ण का प्रेम एक आदर्श प्रेम कथा है, जहां प्रेम में निस्वार्थता, अर्पण और त्याग सर्वोपरि है। पारलौकिक प्रेम। आध्यात्मिक दृष्टि से राधा आत्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चे प्रेम की परिभाषा है, और राधा कृष्ण का प्रेम इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कुछ अन्य कथाओं में बताया गया है कि राधा और कृष्ण को उनके पिछले जन्मों के कारण भी अलग होना पड़ा। जय और विजय का श्राप। यह कथा बताती है कि विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने अपने पिछले जन्म में राधा और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उन्हें अपने कर्मों के फलस्वरूप यह श्राप मिला कि वे अपने जीवन में अलग रहेंगे। हालांकि यह कथा अधिक प्रचलित नहीं है, लेकिन यह दिखाती है कि उनका अलग होना केवल सांसारिक घटनाओं का परिणाम नहीं था। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना निस्वार्थ था कि उन्होंने उनकी प्रतीक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। त्याग का महत्व। राधा ने अपने व्यक्तिगत सुख और जीवन को त्याग कर केवल कृष्ण को अपने हृदय में बसाया। कृष्ण की याद। वृंदावन में रहते हुए राधा ने अपने जीवन को कृष्ण की स्मृति में व्यतीत किया, जिससे पता चलता है कि प्रेम में शारीरिक उपस्थिति से अधिक आत्मिक जुड़ाव महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने हमेशा लोकहित और धर्म को प्राथमिकता दी। राधा से अलग होना उनकी लीला का एक हिस्सा था, क्योंकि उन्हें मथुरा और द्वारका जाकर अपने कर्तव्यों का पालन करना था। धर्म का पालन। कृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा को मुक्ति दिलाई और फिर द्वारका में एक आदर्श राज्य की स्थापना की। राधा का योगदान। राधा ने कृष्ण को इस महान कार्य के लिए प्रेरित किया। उनका अलग होना केवल बाहरी रूप में था, लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। राधा और अन्य गोपियां इस बात का प्रतीक हैं कि सच्चा प्रेम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में है। गोपियों की भक्ति। गोपियों ने अपने सांसारिक बंधनों को छोड़कर कृष्ण को समर्पित कर दिया। राधा का नेतृत्व। राधा गोपियों की प्रमुख थी।
और उन्होंने दिखाया कि भगवान के प्रति प्रेम में समर्पण और त्याग सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण और राधा का पुनर्मिलन। इस कथा के अनुसार कृष्ण ने राधा को द्वारका में उनके निस्वार्थ प्रेम के लिए सम्मानित किया और उन्हें अपनी श्रेष्ठ भक्त के रूप में स्वीकार किया। यह घटना यह दर्शाती है कि भले ही वे भौतिक रूप से अलग थे, लेकिन उनके बीच का आध्यात्मिक प्रेम अटूट था। प्रेम का शुद्ध स्वरूप। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक सुख दुख से परे है। यह प्रेम भक्ति, त्याग और समर्पण का आदर्श रूप है। भक्त और भगवान का संबंध। भागवत धर्म सिखाता है कि भक्त और भगवान के बीच प्रेम ही सबसे बड़ा योग है और राधा कृष्ण इसका आदर्श उदाहरण है। एक अन्य कथा में कहा गया है कि कृष्ण ने राधा को वचन दिया था कि वे हमेशा उनके दिल में रहेंगे। वचन का महत्व। इस वचन के कारण कृष्ण ने अपने जीवन के हर क्षण में राधा को याद किया। राधा का स्थान। द्वारका में रहते हुए भी कृष्ण ने कभी राधा को अपने मन से अलग नहीं किया। राधा और कृष्ण की कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। स्वार्थहीनता का महत्व। राधा ने कभी कृष्ण को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि उनका प्रेम केवल समर्पण पर आधारित था। आत्मा और परमात्मा का मिलन। राधा और कृष्ण के प्रेम को समझने के लिए इसे आत्मा और परमात्मा के मिलन के रूप में देखना चाहिए। भारत में राधा और कृष्ण की कथा लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। लोकगीत और नृत्य। ब्रज क्षेत्र के लोकगीतों और नृत्यों में राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी की झलक मिलती है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक ऐसा आदर्श है जो भक्ति, त्याग और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। उनका अलग होना केवल भौतिक रूप में था। उनकी आत्माएं हमेशा एक थीं। यह कथा यह सिखाती है कि प्रेम का सच्चा स्वरूप निस्वार्थता और समर्पण में है। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल पौराणिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी प्रेरणा देता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।